हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स और अब हम इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो इनको वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोला जाता है और ये लार्जेस्ट ग्रुप्स होते हैं एम्ब्रियोफाइट्स के। ये ग्रीक वर्ड से आया है। तो टेरॉन का मतलब फेदर होता है और फाइट्स का मतलब प्लांट्स होता है। इनमें फ्लावर्स सीड्स एब्सेंट रहते हैं और इनमें जो लीव्स रहती है वो फेदर जैसी होती है। ये इसमें स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक स्टेज भी प्रेजेंट रहती है। अब स्पोरोफाइटिक स्टेज के कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो ऑटोट्रॉफिक रहती है। स्पोरोफाइट का जो वास्कुलर सिस्टम रहता है वो सिंपल, प्रोटोस्टेलिक, साइफोनोस्टेलिक, डिक्टियोस्टेलिक और पॉलीस्टेलिक रहता है। जो वेसल्स रहते हैं वो आर फाउंड इन वास्कुलर टिश्यू। जो वेसल कहाँ रहते हैं? वास्कुलर टिश्यू में रहते हैं, कुछ ही मेंबर्स में रहते हैं इनके, जैसे सेलेंजिनेला। जो स्पोर्स रहते हैं वो कहाँ बनते हैं? स्पोरोफाइट में बनते हैं, और जो कि होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर्स दोनों हो सकते हैं। जो स्पोर रहते हैं वो कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, जो लीफ के अपेंडेज लीफ लाइक अपेंडेज अटैच रहते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस से स्पोरोफिल के। ठीक। इसके जो स्पोरेंजिया रहते हैं वो कभी कभी क्या होता है, कुछ जो मेंबर्स रहते हैं उनमें है ना एक स्ट्रक्चर में बनते हैं स्पोरोकार्प में, जैसे अजोला और मार्सिलिया और एसेक्टा, मतलब और भी होंगे बहुत सारे। उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजिया का वो यू स्पोरेंजिएट से लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप तक हो सकता है। जो यू स्पोरेंजिएट क्या होता है? जो स्पोरेंजिया किससे अराइज हो? एपिडर्मल सेल्स के ग्रुप से अराइज होंगे, तब यू स्पोरेंजिएट। और लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या? जब स्पोरेंजिया सिर्फ सिंगल से अराइज हो, सिंगल एपिडर्मल सेल से अराइज हो। ठीक है। इसके जो स्पोर्स रहते हैं वो हैप्लॉइड रहते हैं और वो जर्मिनेट होते हैं और गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब गैमेटोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे तो जो होमोस्पोर स्पीसीज रहते हैं ये है ना बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट बनाते हैं। आर्किगोनिया जो रहता है इसमें 4 लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ नेक्सल्स रहती है। एंथ्रीडिया जो रहता है लेयर्ड जैकेट से सराउंडेड रहता है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है, किसकी प्रेजेंस में? पानी की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में होती है। जाइगोट बनता है और फिर ये फॉर्म एम्ब्रियो बनाता है, किसके अंदर? आर्किगोनिया के अंदर। अब जो गैमेटोफाइट रहता है एक्सेप्ट सेलेंजिनेला को साइड रखते हुए जो गैमेटोफाइट रहता है वो सेल्फ सफिशिएंट रहता है, मतलब वो अपना फूड वगैरह खुद से देखने कर लेता है। उसके बाद जो नया एम्ब्रियो बनता है वो किससे बनता है? जाइगोट से, जो डेवलप होता है और बर्थ देता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट्स को बर्थ देता है, जैसे टेरिस और सल्विनिया। अब आता है स्टीलर सिस्टम। तो स्टीलर सिस्टम क्या होता है? स्टील क्या होता है? ये एक सेंट्रल सिलेंड्रिकल रहता है या कोर ऑफ वास्कुलर टिश्यू रहता है, हायर प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है। स्टील में क्या क्या होता है? जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, मेडुलरी। इफ प्रेजेंट, मेडुलरी हर जगह प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे अब ये देखो इसका ड्राइंग, तो ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कैसी? ये हेक्सागोनल शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो होती है कॉर्टेक्स। जाइलम, ठीक, ये फ्लोएम, और ये एंडोडर्मिस, और ये पेरिसाइकल। ये बाहर वाली लेयर है। ठीक। अब इसके बाद जो वर्ड था स्टील, ये किसने दिया था? वैन टिगहेम ने दिया था और डॉलियोट ने दिया था 1886 में, और इन्होंने स्टेलर थ्योरी भी दी थी। तो ये आ सकता है व्हाट इज स्टेलर थ्योरी, तो और हु प्रपोज्ड इट, तो या इसका प्रपोज इन्होंने दी थी। और इनकी जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो क्या थे? जो स्टील है एक रियल एंटिटी है और ये यूनिवर्सली हर जगह प्रेजेंट है हायर प्लांट्स के अंदर। कॉर्टेक्स और स्टील जो है ये दो फंडामेंटल पार्ट्स हैं शूट सिस्टम के, और जो स्टील और कॉर्टेक्स है ये एंडोडर्मिस के थ्रू सेपरेटेड हैं। जो मेन कंपोनेंट है स्टील का वो है जाइलम और फ्लोएम। अब आता है स्टीलर का एवोल्यूशन टेरिडोफाइट्स में। तो 3 टाइप के स्टील्स प्रेजेंट रहते हैं प्लांट में, प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील और सोलेनोस्टील। प्रोटोस्टील वो होता है जिसमें पिथ प्रेजेंट नहीं होता है, और साइफोनोस्टील में क्या होता है? स्टील रहता है पिथ के साथ और लीफ में कोई गैप्स नहीं रहते हैं। और यहाँ पे सोलेनोस्टील में स्टील में पिथ भी रहता है और गैप भी रहता है लीव्स में। तो प्रोटोस्टील में 5 आते हैं। ठीक। प्रोटोस्टील में 5 आते हैं: हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील, मिक्स्ड प्रोटोस्टील और मिक्स्ड प्रोटोस्टील विथ पिथ। ठीक। अब है ना हैप्लोस्टील में क्या होता है? जो सेंट्रल जाइलम रहता है वो स्मूथ रहता है और जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। जो जाइलम रहता है वो फ्लोएम से सराउंडेड रहता है। अब इसके एग्जाम्पल है राइनिया और लाइगोडियम। अब एक्टिनोस्टील में क्या होता है? जो जाइलम रहता है वो स्टार शेप रहता है, और जैसे स्टार शेप का है, ठीक, तो है ना जो इनके बीच में फ्लोएम्स प्रेजेंट रहता है। ठीक।
अब है ना, इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सेराटम। अब प्लेक्टोस्टील में क्या होता है, जाइलम जो रहता है इसे प्लेट्स के फॉर्म में अरेंज रहता है और इन प्लेट्स के बीच में क्या रहता है, फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। ठीक, इसके बाद मिक्स्ड प्रोटोस्टील में क्या होता है, जाइलम रहता है वो फ्लोएम के अंदर पैचेस के फॉर्म में रहता है। और मिक्स्ड प्रोटोस्टील में विथ पिथ, मिक्स्ड प्रोटोस्टील क्या होता है और उसमें पिथ भी प्रेजेंट है, तो जो विथ पिथ लाइक पैरेन्काइमा, इनमें पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट रहता है और पिथ भी प्रेजेंट रहता है। अब जब पिथ कब आया था, इसमें आखिरी में आया था। तो ये जो मिक्स्ड वाला है विथ पिथ, ये इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, इन दोनों के बीच में आता है। ठीक, अब जो साइफोनोस्टील है इसमें तीन है, क्लेडोसाइफोनिक, एक्टोफियोइक और एम्फीफियोइक। ठीक, इसमें लीव गैप नहीं रहता है, इसमें लीव गैप एब्सेंट रहता है। इसमें जो फ्लोएम रहता है वो जाइलम के बाहर साइड रहता है और इसमें रहता है जो, जैसे अब ये जाइलम है, ठीक, ये जाइलम है तो इनके बीच में, जैसे ये जाइलम है, ठीक, तो इनके अंदर इधर साइड भी, इधर फ्लोएम प्रेजेंट है और इधर भी फ्लोएम प्रेजेंट है। ये जाइलम, बाकी ये अंदर का और ये बाहर का फ्लोएम है। ठीक, समझ आया तुमको। अब आते हैं सोलेनोस्टील पे। जो स्टील रहता है वो पिथ के साथ और रहता है और लीफ गैप भी प्रेजेंट रहता है। अब इसमें आते हैं 6, एक्टोफोइक, एम्फीफोइक, डिक्टोस्टील, पॉलीसाइक्लिक, यू स्टील और एटेक्टोस्टील। तो ये जो दो रहते हैं आखिरी के, ये हाइयर प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, हाइयर प्लांट्स में। अब एक्टोफोइक क्या होता है, जो फ्लोएम रहता है वो जाइलम के बाहर साइड रहता है। अब एम्फीफोइक में क्या होता है, जो फ्लोएम रहता है वो जाइलम के दोनों साइड प्रेजेंट रहता है, जैसे इसमें होता है एम्फीफोइक साइफोनोस्टील में। ठीक, इसके बाद इसमें डिक्टोस्टील में क्या रहते हैं, बहुत सारे मेरिस्टेल्स रहते हैं। मेरिस्टेल्स मतलब जब बहुत सारी लीव्स, एक ये है स्टेम, इस पर बहुत सारी लीव्स प्रेजेंट रहती है, बहुत सारे लीव गैप्स भी प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको मेरिस्टेल्स बोलते हैं। अब पॉलीसाइक्लिक स्टील क्या होता है, इसमें बहुत सारे सर्कल्स में वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम होता है वास्कुलर बंडल्स मतलब। और ईओ स्टील में क्या रहता है, जो वास्कुलर बंडल्स रहते हैं वो ऐसे रिंग्स, ब्रोकन रिंग्स के फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं, ऐसे ब्रोकन रिंग्स के फॉर्म में। ठीक, इसके बाद एक्टेक्टो स्टील में क्या होता है, जो वास्कुलर बंडल रहते हैं वो स्कैटर्ड अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल, मतलब ऐसे फैले हुए भी रहते हैं और अरेंज्ड भी रहते हैं अच्छे से। अब अपन को एक एक करके थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो ये है, ये इनके हाइलाइट्स जो थे ऊपर, जो पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस और पिथ है, ये कंपोनेंट्स है स्टील के। अब है ना, बहुत अलग अलग टाइप के स्टील्स होते हैं, तो जो इनकी ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी के बेसिस पे 3 ब्रॉड कैटेगरीज है, प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील और सोलेनोस्टील। ठीक, अब प्रोटोस्टील क्या होता है, स्टील जिसमें क्या होता है, सॉलिड कोर ऑफ जाइलम, जो जाइलम होता है उसका सॉलिड कोर रहता है सेंटर में, जो किसको सराउंड करता है, फ्लोएम, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस को सराउंड करता है। इसमें पिथ जो रहता है वो एब्सेंट रहता है। ये सिंपलेस्ट स्टेलर सिस्टम है और ये मोस्ट प्रिमिटिव है, बहुत ही पुराने टाइप का। इसमें स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन, इसको कंसिडर किया गया है कि स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स में। और जो मेजोरिटी रहती है टेरिडोफाइट्स की, प्रोटोस्टेलिक कंडीशन शो करती है इन देयर राइजोम, स्टेम्स और रूट्स में। अब ये 5 टाइप के होते हैं, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील, मिक्स्ड प्रोटोस्टील विथ पिथ। तो हैप्लोस्टील में क्या होता है, जो स्टील रहता है उसमें स्मूथ कोर रहती है जाइलम की, और जो किससे सराउंडेड रहती है, यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फ्लोएम से सराउंडेड रहती है। इसको बर्बनार ने नेम दिया था 1902 में। ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की, ये ज़्यादातर फॉसिल जेनेरा में ही प्रेजेंट रहती है। इसका एग्जाम्पल है सेलेंजिनेला, ग्लिचिनिया और ग्लाइकोडियम। इसके बाद एक्टिनोस्टील है, तो प्रोटोस्टील विद जाइलम कोर ऑफ रेडियल रिब्स और आर्म्स, मतलब ये एक्टिनो मतलब ये इस स्टार शेप का है। ठीक, तो ये जो इसकी रेडियल रिब्स या आर्म्स बोल सकते हैं, इसके बीच में जो रहता है फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। ठीक, इसके बाद जो फ्लोएम अकर्स एट सेपरेट पेजेस बिटवीन द आर्म्स ऑफ जाइलम, ये भी बताया। इसके बाद नेम जो दिया था इसका भी बर्बनर ने दिया था 1902 में। इसका साइलोटम है और एस्टेरोजाइलॉन इसका एग्जाम्पल है। अब प्लेक्टोस्टील क्या है, जो जाइलम होता है ये प्लेट्स में अकर होता है, जो मोर और लेस पैरेलल होते हैं, मतलब ज़्यादातर पैरेलली फॉर्म बनाते हैं, ऐसे
पैरेलल फॉर्म में रहते हैं, उनके बीच में जो रहता है फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। ठीक, इनके बीच में फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। इसका नाम किसने दिया था? जिमरमैन ने दिया था 1930 में। इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। अब मिक्स्ड प्रोटोस्टील है तो इसमें जो जाइलम रहता है ये अलग अलग यूनिट्स या ग्रुप में डिवाइडेड रहता है। जाइलम जो रहता है वो स्कैटर्डली अरेंज रहता है, मतलब फैला हुआ और अरेंज्ड रहता है, और उनके बीच में है ना बहुत सारे ग्रुप्स में फ्लोएम भी प्रेजेंट रहता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सरनम। अब आता है मिक्स्ड प्रोटोस्टील विथ पिथ। तो इसमें ये एडवांस टाइप का है। ये पिथ का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जब इवोल्यूशन हुआ तो धीरे धीरे पिथ का फॉर्मेशन होने लगा। अब जो स्टील होता है ये मिक्स्ड प्रोटोस्टील के ही जैसा होता है। ठीक, अब इसमें आता है, इसके आगे और भी है, जो पैचेस रहते हैं इसमें पेरेन्काइमेटस रीजन के पैचेस रहते हैं, जो किसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं? जाइलम के साथ ही एसोसिएटेड रहते हैं। ये कनेक्टिंग लिंक है प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील के बीच की। अब इसका एग्जांपल है हाइमेनोफाइलम डेमिसम। अब इसके ड्राइंग्स देखते हैं, तो ड्राइंग इनकी बहुत इजी है। तो ये है हैप्लोस्टील, ये हैप्लोस्टील है, ये तो बाहर का कॉर्टेक्स है। अब ये आता है इसका एंडोडर्मिस, ये बाहर के एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल अंदर। अब ये जो है पूरा ये जाइलम है, जाइलम के अंदर फ्लोएम है। ठीक, और ये लीफ ट्रेस है। अब आता है एक्टिनो में, तो एक्टिनो में ये जो स्टार शेप का ये जाइलम है, इनके बीच में ये जो है ये फ्लोएम है, ये लीफ ट्रेस है, कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल तो वही है। अब इसमें कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल तो बताने की ज़रूरत नहीं है। बीच में देखो पिथ आया है, मिक्स्ड प्रोटोस्टील विथ पिथ बता रही हूँ अभी। ठीक है, अब इधर धीरे धीरे पिथ का डेवलपमेंट हुआ है। ये इधर ये फ्लोएम है और जो जाइलम है ये पैचेस के फॉर्म में अरेंज्ड है, देख लो। ठीक है, ब्लू ब्लू जो है जाइलम है और जो बीच में वाइट वाइट येलोइश कलर का है वो फ्लोएम है। अब आते हैं इधर मिक्स्ड प्रोटोस्टील में, तो ये भी देखो, इसमें भी जो जाइलम है ये ब्लू कलर का है, फ्लोएम जो ये येलो और वाइट कलर का है, और ये लीफ ट्रेस है, और इसमें पिथ का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब इधर आएंगे प्लेक्टोस्टील में, तो जो जाइलम है ये ब्लू ब्लू पैरेलली अरेंज्ड है और इनके बीच में जो भी है फ्लोएम है। ठीक, अब अपन नेक्स्ट देखेंगे, तो ये है अपना साइफोनोस्टील, जो स्टील विथ पिथ एट द सेंटर। पिथ है इसमें सेंटर में, जो सेंट्रल कोर है पिथ का वो जाइलम से सराउंडेड है, और ये एडवांस टाइप का प्रोटोस्टील है। ये दो टाइप का होता है, पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोएम के बेसिस पे, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। तो एक्टोफ्लोइक क्या होता है? जो फ्लोएम प्रेजेंट कहाँ रहता है? सिर्फ एक्सटर्नल साइड ऑफ जाइलम। अगर ये जाइलम है तो उसके बाहर जो भी है ये फ्लोएम होगा। ठीक, जो फ्लोएम है ये एक्सटर्नली सराउंडेड किससे? पेरिसाइकल। अब ये फ्लोएम है तो उसके बाहर पेरिसाइकल और उसके बाहर एंडोडर्मिस है। अब इसमें लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट रहते हैं और लीफ गैप एब्सेंट रहता है, जैसे ऑस्मोडोर्स शिजेई। ठीक, एम्फीफ्लोइक में क्या आएगा? जो फ्लोएम रहता है वो दोनों साइड पर प्रेजेंट है जाइलम के, मतलब अगर ये जाइलम है तो इसके अंदर फ्लोएम है, इधर बाहर भी फ्लोएम होगा। ठीक, इसके बाद जो जाइलम अंदर साइड का जाइलम है वो किससे? इनर फ्लोएम पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस से सराउंडेड है, और जो आउटर साइड का है वो आउटर फ्लोएम और पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस से सराउंडेड है। एग्जाम्पल क्या है? मार्सिलिया और एडिएटम। अब इनकी ड्राइंग्स देखेंगे, तो ये देखो इनकी ड्राइंग्स। तो एक्टोफ्लोइक में देखो ये अंदर जो ब्लू है ये है अपना जाइलम, और ये बाहर का है फ्लोएम। तो सिर्फ अंदर जाइलम है, पिथ के सराउंडेड जाइलम है, और उसके जाइलम के बाहर साइड फ्लोएम है। अब इधर देखो, तो इधर जो है पहले फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है। तो इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकल, इनर एंडोडर्मिस और उसके सराउंडेड है, और फिर बाहर में जो फ्लोएम है बाहर आउटर जाइलम है, उसमें भी बाहर आउटर वाला फ्लोएम, आउटर वाला पेरिसाइकल और आउटर वाला एंडोडर्मिस। ठीक, और ये लीफ ट्रेस तो हर किसी में प्रेजेंट है। अब स्टील में देखेंगे, तो सोलेनोस्टील में क्या है? ये सब कैटेगरी है साइफोनोस्टील की। साइफोनोस्टील जो है ये परफोरेटेड है एट द प्लेसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ लीफ ट्रेसेस। लीफ ट्रेसेस के ओरिजिन पे परफोरेटेड है। अगर सीधी भाषा में सिंपल में बोला जाए तो साइफोनोस्टील विथ लीफ गैप्स, साइफोनोस्टील लीव विथ लीफ गैप्स,
को सोलेनोस्टील बोलते हैं। अब ये भी 5 टाइप का है, एक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक, डिक्टोस्टील, ईओस्टील और एक्टेक्टोस्टील। ये दोनों किसमें, हाइयर प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं। अब एक्टोफ्लोइक क्या होता है, जो फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट हो, जाइलम के बाहर साइड पे प्रेजेंट हो, मतलब ये जो मैंने पहले बताया था, इधर फ्लोएम प्रेजेंट हो, ये जाइलम, तो इधर इधर पूरा फ्लोएम प्रेजेंट होगा, ठीक। अब एम्फीफ्लोइक में क्या होगा, जो फ्लोएम है दोनों साइड अंदर भी और बाहर, जाइलम के अंदर भी प्रेजेंट हो और बाहर साइड भी, मतलब अगर ये जाइलम है तो इधर इधर फ्लोएम हो और इधर बीच में पिथ हो, इधर सराउंडेड बाय ये फ्लोएम, फिर इधर ये जाइलम, फिर वापस फ्लोएम, ठीक। इसके बाद इसका डिक्टोस्टील पे देखेंगे तो ये सोलेनोस्टील दैट इज़ ब्रोकन इनटू नेटवर्क्स ऑफ सेपरेट वास्कुलर स्ट्रैंड्स। जो सोलेनोस्टील है वो बहुत सारी ब्रेक हो गई है, किसमें, सेपरेट वास्कुलर स्ट्रैंड्स में ब्रेक हो गई है और उसमें बहुत सारे लीव गैप्स हैं। तो ये जो बहुत सारे सेपरेट वास्कुलर स्ट्रैंड्स बन गए उनको मेरिस्टील बोलते हैं। टेरिस, अब टेरिस में देखो बताती हूँ उनकी ड्राइंग्स में। पॉलीसाइक्लिक में क्या होता है, जो स्टील है ये 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स में प्रेजेंट रहती है। पॉलीसाइक्लिक स्टील जो होती है उसको ये विल बी ऑलवेज सोलेनोस्टेलिक इन नेचर, ये सोलेनोस्टेलिक रहेगी नेचर में। पॉलीसाइकिल सोलेनोस्टील या पॉलीसाइक्लिक डिक्टोस्टील में प्रेजेंट रह सकती है। ईयू स्टील क्या होता है और एटेक्टोस्टील जो रहते हैं ये हायर प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं। जो ईयू स्टील रहती है वो इस स्टील में, इफ स्टील इज स्प्लिट इनटू डिस्टिंक्ट कोलेटरल वास्कुलर बंडल, अगर जो स्टील रहती है वो अलग अलग कोलेटरल वास्कुलर बंडल्स में स्प्लिट हो गई है तो उसको ईयू स्टील बोलेंगे। ये एक मॉडिफाइड है, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील में एक मॉडिफाई हो गई है। अब जो स्प्लिटिंग जो होती है वो कैसे होती है, जब बहुत सारे लीव गैप्स ओवरलैप करते हैं तो स्प्लिटिंग हो जाती है। Individual vascular bundles in the EU steel are arranged as broken rings in the ground tissue। ये ऐसे ना बोल सकते हैं, ब्रोकन रिंग्स के फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं। ये डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट रहती है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। अब एटेक्टोस्टील जो रहती है वो भी हायर प्लांट्स में रहती है, ये EU स्टील जैसी होती है, पर जो वास्कुलर बंडल्स रहते हैं वो ऐसे पैचेस के फॉर्म में रहते हैं ग्राउंड टिश्यू में। अब इनकी ड्राइंग्स देखेंगे तो ये एक्टोफोइक है, तो देखो ये जाइलम है, पिथ है, जाइलम, फिर फ्लोएम, ठीक। अब इधर आएंगे तो ये टेरिस देखो, तो इसमें बहुत सारी, अब ये जो टेरिस होता है ये जैसे ये स्टेम है तो इधर एक लीव, ये होते हैं, इनके बीच में जो ये जगह होती है ये होते हैं लीव गैप्स, ठीक, लीव गैप्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखेंगे एम्फीफ्लोइक में तो जो जाइलम अंदर रहता है, फिर उसके अंदर फ्लोएम, उसके बाहर भी फ्लोएम। अब ईयू स्टील में क्या रहता है, रिंग्स के, ब्रोकन रिंग्स के फॉर्म में रहता है, जो वास्कुलर बंडल्स रहते हैं ब्रोकन रिंग्स के फॉर्म में। अब है ना एक्टोस्टील में है ये कॉर्टेक्स है और ये पैचेस के फॉर्म में वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।